गहरी सांस लें। फेफड़ों के 12 करोड़ छिद्र होने के लिए एक प्रयास, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शरीर का इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा? ऑक्सीजन, खाना खाए बिना महीनों तक जीवित रह सकते हो और पानी पिए बिना 10 से 15-20 दिन भी रह सकते हो, लेकिन सांस लिए बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम सांसों का सिमरन करते हैं, सांसों के प्रति हमारा रुचि जो है, सहजता, वो सरलता सदा ही बनी रहना चाहिए। खाने पीने पर ध्यान देते हैं, सोने पर ध्यान देते हैं, कपड़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन 24 घंटे में सांसों पर ध्यान नहीं देते। ऊपर जाते हुए सांस लेते हो, नीचे जाते हुए फेफड़ों को खाली कर देते हैं, ब्लीड का मूवमेंट देते हैं। ये फेफड़े सीधे लगे हुए हैं, जहां छिद्र को खोलने की कार्रवाई करिए वहां फेफड़ों की, किडनीज की, सबकी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सर्वाइकल और साइटिका दोनों के लिए ये वरदान है।
बार ये करके राइट आर्म को उठाएंगे, से निकल लिया, दूसरी टांग निकल लिया। शरीर में, सांसों में एक गति आ गई, एक शक्ति आ गई। इसी शक्ति के साथ में हाथ को ऊपर करें और यूं करते हुए पिचकाएंगे। से 15 बार से कर लिया, पूरी फेफड़े डिटॉक्स हो गए, हमारा इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करने लगेगा, हमारे कानों की सुनने की शक्ति एकदम बढ़ जाएगी। जब भी हम ऊपर जाके करते हैं कि कान के पर्दे खुल जाते हैं, नासिकाएं खुल जाती हैं, आंखों के आसपास की नसें खुल जाती हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेज होता है, अगर मोरी बंद है तो उसको प्रेशर से पानी डालना पड़ता है, और हम ये क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाते हुए सांस ली और नीचे लाके छोड़ दी, नासिकाएं बिल्कुल साफ हो गई। आपको बहुतों को करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वॉइस इतनी तेजी से आएगी नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि मेरी नासिकाएं सब खाली हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से मैं इसे कर रहा हूँ। आप भी करेंगे तो कुछ दिनों के बाद में यही स्थिति आ जाती है। हाथ ऊपर लेके जाते हैं हमें खोल के, तो शरीर के फेफड़ों का इम्यूनिटी पावर, कभी वेंटिलेटर की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दुर्भाग्य से कोई वायरस ने इन्फेक्शन भी कर दिया तो फेफड़े काम करना बंद नहीं करेंगे। शाम के समय टाइम मिले 2-4-5 मिनट ऐसे कर लिया, खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठने की भी जरूरत नहीं है, खड़े खड़े आप हाथ बढ़ाया, 15 से 20 बार में तो फेफड़ों के 12 करोड़ छिद्रों के छिद्र खुलने लगते। 10-12 साल के बड़े बड़े बच्चों को भी सिखाओ घर में, अभी से ही करना चालू करें तो इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करेगा। उस सिस्टम में थोड़ा सा काम है, लेकिन थोड़े से काम में शरीर में बड़ी एनर्जी आ जाती है। आ जाओ कपालभाति करते हैं ये पेट आगे नीचे, अपने आप सांस अंदर, भस्त्रिका में सांस ले रहे थे, छोड़ रहे, लेकिन इसमें ले नहीं रहे। आने की कैपेसिटी अपने आप फेफड़ों को लेने दो, हमने फेफड़ों को सशक्त किया है, अब उन्हें अपने आप ऑक्सीजन लेने दो। एक सेकंड में एक बार और 1 मिनट में 60 बार, और 1 मिनट के अंदर 60 बार करेंगे तो 5 मिनट कम से कम करें, 300 बार, 300 बार जब भी हम आप इसे करेंगे तो शरीर में एक परिवर्तन महसूस करेंगे। उसी दिन आपका जो भी इंफेक्शन है बॉडी से तो वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जेनेटिक बीमारियां जो पैतृक रूप से चली आ रही हैं, अगर निरंतर 10-10, 15-15, आधा घंटा ऐसे किया जाए तो वो बीमारियां भी आपके पास से रुक जाती हैं और आप इसके माध्यम से आपके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती है। तो इसलिए 20 और 21 साल के बच्चों को जिनके अंदर जेनेटिक बीमारियां, आंखें खराब हो रही हैं, फेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या अन्य कोई बीमारियां हैं, बीपी की हैं, शुगर की हैं, वो लोग अगर 18, 19, 20 साल से इसको सही से करना चालू कर दें 10, 15 मिनट, तो ये शरीर के अंदर वो बूस्ट होगा और अंदर जो जेनेटिक
चक्र है वो चक्र टूट जाता है और हमारे अंदर जो है विकार जो है जो पैतृक रूप से आ रहे हैं, हमारी गलतियां नहीं है, वो नहीं आएंगे। तो करते रहो। जेनेटिक बीमारी के साथ साथ और क्या फायदा होता है? और होता है हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर किसी भी प्रकार की शिष्ट डेवलप हो रही है तो वो शिष्ट जो है बीपी हाई है तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन नियंत्रण के साथ धीरे धीरे। कोलेस्ट्रॉल घटता है, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है, एलर्जी समाप्त होती है, शरीर के अंदर कहाँ जहाँ थकावट है, वायु दोष है शरीर के अंदर, वायु पित्त कफ तीनों समशीतोष्ण में कपालभाति काम करता है। केवल पित्त के अंदर इसको तेजी से नहीं करना चाहिए, नहीं तो एसिड ज्यादा तेजी से बनता है। कपाल यानी मस्तिष्क, ये मस्तिष्क से सांस छूट रही है, मस्तिष्क के आसपास की जितना भी सिस्टम है इसकी संपूर्ण एक साथ देखिए। ये मैं थायराइड के साथ कर रहा हूँ इसलिए वही साथ, ये थायराइड से रुक के करता हूँ। अगर इसको करते हैं तो ये डबल फायदा है। मैंने ऐसी आदत डाली तो मैं थायराइड के साथ करता हूँ, इससे थायराइड ग्रंथि भी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा गला आए दिन खराब रहता था तो गला कभी खराब नहीं होता है। वॉइस मेरी वैसी की वैसी बनी हुई है जैसी कि 2530 साल में थी, वैसी ही अभी है, सेम टू सेम वैसी वॉइस है। वो क्या के कारण है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि ही बदलती है हमारी जब हम इसको वॉइस के साथ करते हैं। अच्छा, कंधों को चलाएं और हर प्राणायाम के बाद में कंधे जरूर चलाया करें। इससे जो है मसल्स पेन नहीं होगा और आपकी हॉबीज बनेगी, आदत बनेगी, शरीर उससे कतराएगा नहीं कि अरे आज छोड़ दो भैया मेरे से नहीं होगा, मसल्स पेन होने लगा है तो मसल्स पेन नहीं होगा। आज टांगों को खोलो, और टांगों के सूक्ष्म व्यायाम डेली करना चाहिए, यही बहुत है। अगर इसे पर्याप्त रूप से किया जाए तो आपको घुटने बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम तो दुख में सिमरन करने लगते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जब अर्थराइटिस आ जाओ, आगे पीछे कर लो, अर्थराइटिस आ गया, वायु दोष आ गया, तो फिर इसके बाद में प्राणायाम करना चालू करते हैं, योग करना चालू करते हैं, उसका इफेक्ट आता है, लेट आता है। लेकिन प्रारंभ से ही करें, छतरी लेके ही चलें तो गीले क्यों होंगे? पता है बरसात का मौसम है तो छतरी साथ में रख ले। आ जाओ, वर्तमान की प्रकृति ऐसी ही है, आए दिन देखो लोगों को कैंसर हो रहा है। एक बच्चा 21 साल में कैंसर से मृत्यु हो गई। तो छोटे क्या बड़े क्या, बीमारियां सबको लपेट रही हैं। कोई इस आनंद के साथ ना रहे कि मैं कल जाके प्राणायाम करूंगा, अभी तो युवा हूं, तो वो गलत सोच रहा है। कल कभी नहीं आता। आ जाओ दोनों, आज करे सो काल कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। कविता जी कितना अच्छा लिख गए कि कल पे मत छोड़ो, आज ही करना है काम, और आज के काम को कल मत त्यागो। योग प्राणायाम तो आज करो। हाँ, खाना जो खा रहे हो आज नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, आज उपवास कर लो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति तो हमारी सहजता नहीं है। योग प्राणायाम भी ये सोचते हैं ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, गलत, ये युवाओं का काम है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। आ जाओ दोनों एक साथ।
जो घुटनों की परेशानियां इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, करोड़ों लोग हैं, मिलियन लोग हैं जिनके घुटने बदलने की लाइनें लगी हुई हैं, 5-5 लाख रुपए लगते हैं, 3 महीने थेरेपी चलती है। इसके बाद में भी ये सुनिश्चित नहीं है। नीचे जमीन पे तो बैठ ही नहीं सकते, इंडियन टॉयलेट में तो बैठ ही नहीं सकते, और कितने महीने कितने साल चलेंगे, 4-5 साल चलने के बाद में फिर वही तकलीफ। आ जाओ, आ जाओ, नौका चला। कमर भी अच्छी होती है और शरीर में एक संतुलन भी आता है। जितना जिसको कमर और पतली करनी, पीछे और चली जाए, लेट लिए नीचे, अच्छा ये आधा अर्ध तितली आसन है। तो ये हमारी यूट्रस से लेके हमारी आंतों के लिए, हमारी हिप्स के लिए, और मूलाधार चक्र जो हमारा शक्ति का केंद्र है उसको सशक्त करता है। तो हमें चाहिए कि अपने मूलाधार चक्र को सशक्त करें, क्योंकि शक्ति का केंद्र तो वही है। ऊपर उठा के नीचे रख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करेंगे तो ये हमारी हिप्स का पूरा सिस्टम क्रॉस होगा, हिप्स की मसल्स मजबूत होगी। इसको करने से साइटिका दर्द का पेन भी चला जाता है, और साइटिका कभी नहीं होगा जो इसे कर रहा है। उसकी साइटिका नस में 1 से 1.5 इंच लचीलापन आ जाता है, जिसके कारण साइटिका नस दबेगी नहीं, क्योंकि साइटिका नस दब जाती है। और सबसे ज्यादा मिलियंस लोगों को साइटिका पेन है। ये आसन रोज किए जाने वाले आसन है, और प्राणायाम के साथ करना चाहिए। आ जाओ, रिलैक्स हो गई। अब रिलैक्स हो गई, अब 72,864 नाड़ियों को भी शुद्ध करते हैं। तो इसके लिए चिन्ह मुद्रा बना लें। ये श्वास मुद्रा, 2 उंगलियां, छोटी उंगली को बंद करें, राइट से बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर निकालें, गहरी सांस लें। एक नासिका से ले रहे, दूसरी से छोड़ रहे। लेते समय धीरे धीरे, जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं। सशक्त, जीवन को सहज कर रहे हैं, जीवन को सरल बना रहे हैं, और हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट कर रहा है।
हमारे शरीर के विकार मिट रहे हैं। सभी विकारों को मिटाने का एक ही तरीका है, शरीर को निर्बल बनाने का एक ही तरीका है, शरीर को सुंदर और पवित्र बनाने का एक ही तरीका है, लंबी उम्र तक बिना बीमारियों से जीने का एक ही तरीका है। वो तरीका है नियमित योग प्राणायाम, नियमित लगातार, बिना नागा के, बिना रुके, सतत रूप से जीवन का ये रंग चढ़ा लो और फिर अपने आप को सतरंगी बना लो। खुशियां चारों टपकने लगेंगी, 72,864 डाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, तो शरीर कितना निर्बल हो जाता है। साधु संत से शुद्ध नहीं किया। सोच लो, किसी मकान को अंदर से आप सालों से शुद्ध ना किया हो, केवल बाहर से लिपाई पुताई करते रहे हो, तो अंदर कितने जाले होंगे, कितनी मकड़ियों के जाल होंगे, कितनी धूल होगी। कल्पना से ही डर लगता है। कहीं 1 महीना 15 दिन चले जाओ, घर को बंद कर जाओ, आके देखो खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, लेकिन हमारे तो इस मकान की तो खिड़की दरवाजे भी खुले हैं। सारा दिन इस सांसों से ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है। घर में एडजस्ट फैन लगा के चले जाओ 1 हफ्ते के लिए, बाहर की हवा अंदर आने दो, फिर देखो आप घर कैसा हो जाएगा तूफान में। तो इसलिए आंतरिक शुद्धता, बर्तन को बिना मांजे खाना नहीं बनाते, तो फिर बिना मांजे अंदर, बिना योग प्राणायाम किए किस प्रकार भोजन ग्रहण कर सकते हो? सोचो, कल्पना करो, शुद्धता के बिना। सुबह जब फ्रेश होने जाते हो, ये तो आपने जो डस्टबिन में कचरा इकट्ठा किया है किचन का, उसको फेंकने जाते हो, वेस्टेज को। लेकिन जो घर की पूजा साफ करते हो, वो है सफाई, वो है हमारा योग प्राणायाम। यूरिन जाना, टॉयलेट जाना, ये तो डस्टबिन में जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे फेंकना जरूरी है, अन्यथा वो सड़ने लगेगा, बदबू देगा। लेकिन बाकी समय जैसे बाहर के शरीर की सफाई करते हो, ऐसे ही अंदर के शरीर की जरूरी आ जाओ। वापस हर प्राणायाम के बाद में इसको कर ले। आ जाओ, सर्वाइकल साइटिका भी, सर्वाइकल भी बहुत ज्यादा रहता है लोगों को, तो आ जाओ कंधे पे रख के प्राणायाम के साथ वापस अंगूठी बंद, ये अंगूठा अंदर होना चाहिए, मुट्ठी अंदर। ये देखिए, अब मसल ऐसे करें जैसे कोई स्क्रू कस रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। हम भारतीय लोग प्रयास नहीं करते, वॉकिंग तो करते, वॉक करते, चलते, लेकिन कोई प्रयास नहीं करते। बातें करते हुए चलेंगे, उसका फायदा नहीं होता है, इसीलिए हम बीमार होते जा रहे हैं। 10,000 कदम प्रतिदिन चलना चाहिए। आ जाओ वापस, लेकिन कैसे? सांसों के साथ, तेजी के साथ, शरीर को खींचते हुए,
ऐसा नहीं लटकाते हुए ढीले ढाला, कोई मतलब ऐसे ऐसे ढीले ढीले करते तो कुछ नहीं मिलने वाला, नथिंग, समय वेस्टेज। केवल किताबों पे आंख गड़ाने से पढ़ाई नहीं हो सकती। उसी प्रकार से बिना प्रयास किए, बिना अपने आप को एकाग्र किए कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो उसका बेनिफिट हमारे शरीर को नहीं मिलता। केवल इसका मतलब यही हुआ किताब सामने, कोई भी प्रश्न हमको याद ही नहीं हुआ, ध्यान हमारा दूसरी तरफ है, शरीर हमारा यहाँ है, तो उसका फायदा हमको नहीं होता। आ जाओ, सीधी बाहें सीधी रखिए, नीचे नहीं जाने। अच्छा साइड से करो। उंगली उतार, राइट से लेफ्ट को पकड़ लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। आ जाओ खड़े होके, खड़े होके कुछ एक्सरसाइज करते हैं अपन। आ जाओ। सांसें चलना चाहिए। आ जाओ, हाथ ऊपर नीचे। आ जाओ। घुटनों के लिए बढ़िया आसन है, कुर्सी आसन। आराम से ऐसे जाके कर सकते हैं। शरीर को फैला ले, टांगों को फैला ले, राइट हाथ को ऊपर लेके जाए, लेफ्ट तरफ नीचे जाएंगे। नीचे गए, ऊपर आए, बैंड हो गया। नीचे गए, ऊपर आए, बैंड हो गया। ये पूरा समझना चाहिए। आज बिना संगीत के कर रहे हैं, इसीलिए करें, इसे अच्छी तरह समझो। सांसों के साथ नीचे गए, ऊपर आके छोड़ दिया, बैंड हुए तो ये लेते हुए गए। सांसों के साथ करोगे तो भी उसका फायदा 10 गुना अधिक हो जाता है। आ जाओ दूसरी तरफ कर ले। ये मसल्स हमारी एक्टिव नहीं होती, अब एक्टिव हो जाती हैं। आ जाओ, अब टांगों को खींच ले। एक तरफ से लिए सांस और दूसरी तरफ छोड़ दी। मेरा योगासन में मेन शर्त यही होती है कि विथ सांसों के साथ करोगे, क्योंकि सारा तो सांसों का खेल है। अच्छा, कोणासन कर लो, जिनकी पीठ में दर्द हो वो आगे न झुके, सर्वाइकल हो वो ऊपर ही ऊपर करते रहे। इसमें भी अपन संगीत के साथ करते हैं, सांसों के साथ नहीं करते। तो एक तरफ सांस ले, एक तरफ छोड़े। आगे झुके तो फिर पीछे भी जाएंगे।
ऐसे करके प्रभु की दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसी गीत और संगीत पे हम प्रतिदिन इसे करते हैं और आज मन में गुनगुनाते रहो, प्रभु ये काम तो कैसे करना है। नीचे जाते हुए सांस लिए, तो ये रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, ये सशक्त होने लगती है और सरल होने लगती है। ताड़ासन खींच के शरीर, छोटे छोटे बच्चों को लंबाई बढ़ाने के लिए इसे कराना चाहिए और हमारा शरीर इसे खींचता है, डिटॉक्स होता है। तो इस प्रकार से इस आसन को इस गति के साथ किया। अब करने के बाद में आ जाओ, थोड़ा सा जंपिंग करते हैं, है ना। करते रहे। जिनके टांगों में दर्द है उनको इसे नहीं करना चाहिए, उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए। उनको कैसे करना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ऐसे एक तरफ एक टांग लेके गए, टांग में दर्द, उसको ऐसे आ जाओ और रिलैक्स कर दें। एक तरफ लिया, एक तरफ छोड़ा। गीत चलाते समय नहीं पता पड़ता कि कौन सांस ले रहा है कौन नहीं ले रहा। और ये अपने आप में लिपट ले। ये सुबेरे सुबेरे पानी पीकर किए जाने वाला मेरा एक वीडियो भी डला हुआ है कि सुबेरे सुबेरे पानी पी के ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज चेक कर लें। तो देखो फिर टॉयलेट जाएं तो पेट का डब्बा पूरा खाली हो जाता है, जैसे किसी ने पानी से धो दिया हो। धीरे धीरे आदत बनती है। 2-2, 3-3, 4-4 बार जाने के बाद भी पेट साफ नहीं होता है, गंदी गंदी बदबू, गंदी गंदी गैसें आती रहती हैं। तो उसके लिए यही आसन है। शंख प्रक्षालन जब कराते हैं, डिटॉक्स करते हैं शरीर को पानी पिलाकर, तब भी यही पानी पिलाकर आसन कराते हैं और मोशन से सफेद पानी निकलने लगता है बस आधे पौन घंटे में, तब उसको बंद करते हैं। तो शरीर जो है हमारा इस प्रकार से हमने खड़े होके भी कर लिया। अब हमारा आसन जो है हम सीधे लेट के करते हैं। सीधे लेट गए और हिप्स के नीचे हाथों को रख ले ऐसे, और एक एक टांग को ऊपर। ये बीच का है हमारा मूलाधार चक्र। मैंने पहले ही बोला, अगर आपका मूलाधार चक्र जो है वो शक्ति का केंद्र है, और मूलाधार चक्र अगर सशक्त हुआ, कि जितने हम आसन कर रहे थे, ये आसन कर रहे थे मूलाधार चक्र को सशक्त करने के लिए। हम केट एंड काउ करें, ये जंपिंग करें, और ये टांग ऊपर नीचे करना, ये मूलाधार चक्र को सशक्त बनाता है, शक्ति देता है। ठीक, इसके अलावा मूलाधार चक्र को सशक्त करने के लिए 30 डिग्री पे आए, टांगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। रिलैक्स, सांस फूल जाती है। 30 डिग्री हुई है, 30 डिग्री लगभग इतना चला। अब 60 डिग्री इतना आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा 30 और ये 60 आ गए। अब 30-60 बाद में थोड़ा सा रिलैक्स किया, और रिलैक्स करने के बाद में ऊपर गए, ये 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज वापस आ गए।
अब लेफ्ट को पकड़ो और राइट को चलाओ। ये भी हमारे मूलाधार चक्र को शक्ति देता है। 3 4 5 6 7 फेट तो कम करेगा ही करेगा। 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी देर रिलैक्स करो। रिलैक्स करने का मतलब है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाना, गहरी गहरी सांस लेना। यही तो पेट्रोल है हमारा। ये खत्म, गाड़ी हजम। संसार से नाता ही टूट जाता है। गाड़ी को तो धक्का देके पेट्रोल भरा लोगे, लेकिन इस गाड़ी में फिर से पेट्रोल नहीं भरता। तो आ जाओ, अब दूसरी राइट को बस करके लेफ्ट से चलाओ। 1 2 3। हम कर रहे हैं मूलाधार चक्र को सशक्त। 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आ जाओ, दोनों टांगों को पकड़ लो और रोलिंग करो। सांसों के साथ कर रहा हूं मैं। ऊपर आते हुए लीड, ऊपर आते हुए लीड। ऐसे में जाके टांगे दबाई तो पेट से ही बाहर। पूरी रीढ़ की हड्डी सशक्त, मूलाधार चक्र को शक्ति मिलती है, क्योंकि रीढ़ का अंतिम बिंदु मूलाधार चक्र से ही तो जुड़ा है। आ जाओ, सर्वांगासन करो। शरीर को ऊपर कर लिया। और 1 से 2 मिनट रोक सकते हैं। बालों का झड़ना भी बंद होता है और माइंड जो है, जो डिस्टर्ब होता है, शरीर जो है वो संतुलित होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन उल्टा हृदय की तरफ जाने लगता है। हृदय का पंपिंग थोड़ी समय के लिए आरामदायक स्थिति में आ जाता है। और इसको साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पेट नाक पे है, ये दूसरा है दिमाग पे। इस तरह से इसको दोनों साइड कर ले। आगे और पीछे कर ले। ये आगे पीछे जब करती है वो साइकिलिंग करते हैं। ये भी हमारे जो मूलाधार चक्र है, जो टांगों के बीच स्थित अंग है, इसको सशक्त करता है। ये शक्ति का केंद्र है हमारा। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये शक्ति है और इससे ही हम सदा युवा रह सकते हैं। अपने इस शक्ति के केंद्र को ये शक्ति देता है, हमारी एनर्जी देता है, पावर देता है और हमको सदा हमारा यौवन बहाल रखता है, हमें सदा युवा रखता है। अच्छा, ऐसे करते हुए चल जाए। और कभी भी इस आसन के बाद उठते नहीं है। बीच का पोर्शन ऊपर कर दो, सेतु बंद आसन कर दो, सांसों को नियंत्रित कर दो। वापस एक बार और लेके जाओ। 2 से 3 बार 4 बार भी कर सकते हो, इसकी जितना टाइम हो। और फिर इसके नीचे बाहें फोल्ड करके डालो और फिर इसके बाद में टांगों को सीधा करो और रिलैक्स हो जाओ। शवासन। ये पीठ के नीचे रीढ़ की हड्डी के लिए, दर्द के लिए, पेन के लिए इस तरह के आसन अगर लगा के सोगे तो कभी भी आगे झुकने से जिन बहनों को, भाइयों को बार बार दर्द होता है, वो दर्द नहीं होगा। शरीर एकदम सशक्त होता जाएगा और शरीर के अंदर शक्ति का संचार होता रहेगा। तो रिलैक्स हो गए।
अब इसके अंदर उठिए, पलट मैंने तो मुंह कर ली, पलट के उल्टे सीधे के भी आसन कर लिया हमने। अब उल्टे के करेंगे हम, ये मकरासन, मगर की तरह शरीर को कर लिया, सर्वाइकल, साइटिका, पीठ करता, घुटनों का कर, सबके लिए उत्तम आसन है ये। और इस आसन के माध्यम से हम शरीर को घुटनों से लेके, जंघाओं से लेके सारे दर्दों को दूर कर सकते हैं। दोनों को उठाने करें एक साथ, कमर इससे कमर भी अंदर जाती है और हमारा मूलाधार चक्र भी सशक्त होता है। देखो सारा दबाव मूलाधार चक्र पर है, तो इसलिए पेट की नसें मजबूत होंगी, आंतें मजबूत होंगी, डिटॉक्स होगा। और नाभि क्षेत्र में 72,864 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर मैं हरदम बोलता हूँ कि तेल जरूर डाला करो नाभि के अंदर, उससे शरीर में वॉल्यूम होता है। और फिर अगर हम ये आसन और साथ में करेंगे तो हमारा पेट, हमें कब्ज कभी रहेगी नहीं। आज पावर योगा के साथ करते हैं, पावर भुजंगासन पावर योगा के साथ करते हैं। आज पूरी सशक्त करके सांस गिरी लेके ऊपर जाए, वापस ऐसे 10 बार। जो बुजुर्ग हैं ज्यादा, वो धीरे धीरे कर सकते हैं इसको, आराम। लेफ्ट हैंड नीचे रखो, राइट हैंड उसके ऊपर रखो, अपने आप को सहज कर लो, सरल कर लो। ऊपर का पेट चला जाएगा, शरीर के ऊपर का पेट भी जाएगा और शरीर एकदम सशक्त बनेगा। ऊपर के फेफड़ों को लेके, थायराइड से लेके सबको सशक्त करेगी ये आसन। उसको हम पावर योगा के रूप में कर रहे हैं, तेजी के साथ। आ जाओ 10 बार फिर से करेंगे। रिलैक्स, मुट्ठियां बांध के जंघाओं के नीचे रख लो, अपने आप को रिलैक्स करो। सहज करो, सरल करो। आ जाओ, अब एक एक टांग ऊपर उठाते हैं। ये सलभ आसन करते हैं तो एक एक टांग खींचते हैं, लेकिन अब इसको 1 2 3, ये मूलाधार चक्र को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। 6 7 8 9 और ये चेंज, रिलैक्स। हाथों को ऊपर निकालना है, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां पकड़नी है। सर्पासन तेजी से 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेक, रिलैक्स। आज टांगों बोल के पकड़ लो। जो बहनें नहीं पकड़ पाती, हेल्थ ज्यादा है, तो वो वैसे ही कर सकती हैं, आराम से छोटे छोटे आसन कर लें। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेक, रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए सांसों पे अपना नियंत्रण करो। शरीर में गति आपको दिखा,
ऐसे लगने लगा कि पूरा शरीर किसी शक्तिमान की तरह भर गया, हवा में उड़ने लगा, हल्का हो गया। क्योंकि जो गति होती है उसी में तो शक्ति होती है। अगर गति नहीं होगी तो शक्ति कभी नहीं आएगी। तो गति पैदा की, शक्ति पैदा की। आ जाओ वायु प्राणायाम और अग्नि सांस कर लेते हैं। गहरी सांस लें, सांस को बाहर निकालें, पेट रखना है, ये बिल्कुल पेट चिपक जाता है। एक बार और शक्ति और भक्ति के साथ। एक बार और करते हैं। सांस को बाहर रोका, बाहर होल्ड कर दिया। अब हम करेंगे अग्नि सांस। गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे, पेट को आगे पीछे करेंगे। चालीस से 50 बार इसको आराम से किया जा सकता है। आज पूरा कर दें। आज खड़े हो जाओ, सूर्य नमस्कार वो लगा लेते, 5 सूर्य नमस्कार लगा लेते। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम पीछे की तरफ जाएंगे, 2 एक आगे, टांगों को पकड़िए, राइट टांग पीछे, चतुर्थी दूसरी टांग पीछे, पंचा भू नमस्कार की स्थिति। पीछे जाइए, बैठ गए, साष्टांग, कमरों नाभि को ऊपर उठा के रखा, भुजंग, पीछे की टांगे आगे लाए, पर्वत बन गए। एड़ियों को पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। पुनः भू नमस्कार। राइट लेके गए थे, अब लेफ्ट लेके आते हैं, सिर खींच के रखते हैं, दूसरी को लेके आते हैं। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम, ये 2 है। अब लेफ्ट टांग को लेके जाते हैं पीछे, ये चतुर्थी, ये भू नमस्कार, ये साष्टांग, ये भुजंग, ये पर्वत, पुनः भू नमस्कार। अब राइट टांग आगे आगे, दूसरी टांग आगे। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम, ये 2 है, ये 3 है, ये चतुर्थी, ये भू नमस्कार। जो थकते हैं ज्यादा वो भू नमस्कार में थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया करें। साष्टांग, ये भुजंग, ये पर्वत, पुनः भू नमस्कार। लेफ्ट आर्म को आगे लाए, खींच के रखा शरीर को। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम, ये 2 है, ये 3 है, ये चतुर्थी, ये भू नमस्कार, ये साष्टांग, ये भुजंग, ये पर्वत, पुनः भू नमस्कार। अश्व संचार, दूसरी टांग आगे, पीछे चले गए। पीछे जाना जरूरी रहता है। जब भी ऊपर उठ रहे हैं तो ऐसे नहीं, यूं यहाँ पे पूरी पोस्ट करते हुए आएंगे। आ जाओ, आखिरी 5वां करते हैं। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। इसको सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित करके धीरे धीरे करेंगे, जैसे गाड़ी को रोकते हैं। ये चतुर्थी, ये भू नमस्कार। इसमें सांसों को ले लिया, साष्टांग, भुजंग, पर्वत, पुनः भू नमस्कार। अश्व संचार, दूसरी टांग आगे लाए और रिलैक्स हो जाए। आ जाओ, शवासन पे लेट जाए।
दोनों टांगों को फैला के हथेलियां आसमान की, दोनों टांगे फैली हुई ऐसे, हथेलियां ऊपर, टांगों में गैप, शरीर से गैप, एकदम रिलैक्स होते हुए सभी जन ऐसे ही लेट जाए, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पैरों की उंगलियां रिलैक्स, संपूर्ण पैर रिलैक्स, घुटने तक की जंघाएं रिलैक्स, संपूर्ण जंघाएं रिलैक्स। हाथों की उंगलियों पे आओ, हाथों की उंगलियां रिलैक्स, संपूर्ण हथेली रिलैक्स, कोहनियां तक की बाहें रिलैक्स, कंधों तक की बाहें रिलैक्स, नाभि क्षेत्र पे हो, नाभि क्षेत्र रिलैक्स, हृदय स्थल रिलैक्स, गला रिलैक्स, नाक कान मुंह रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, त्रिनेत्र शिवनेत्र मस्तिष्क पर आओ, उड़ चले आकाश में उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर की, अपने आप को आकाश में उड़ता महसूस करो, महसूस करो पक्षी की तरह आकाश में उड़े, चारों ओर हरियाली, बहती हुई नदियां, नावे और बढ़िया सुंदर सुंदर सी भवन, बड़ी बड़ी भवन, बड़े बड़े बिल्डिंग, चहचहाते हुए पक्षी और आनंद से उड़ते हुए बादलों से ऊपर आकाश में, वो देखो वो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ परमात्मा परमेश्वर। आओ प्रभु से लिपट के प्रभु का रूप हो जाए और एकदम रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। धीरे धीरे पृथ्वी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आंख, नाक, कान, गले को महसूस करें, गर्दन को महसूस करें, हृदय और नाभि क्षेत्र को महसूस करें, कंधों को, उंगलियों, हाथों और हाथों की उंगलियों को महसूस करें, जंघाओं, घुटनों, पैरों और पैरों की उंगलियों को महसूस करें, हाथों पैरों की उंगलियों को चलाकर आओ। ओम का शंखनाद करते हैं। आ जाओ, राइट हैंड लेफ्ट उठ के बैठ जाओ। प्रभु की दबते नहीं है, जब हम भी चलते हैं तो नंगे पैर नहीं चलते, घर में कुछ टाइम नंगे पैर चला करो, जिससे कि ये धरती से हमारा संपर्क रहता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़िया रहता है। आज एक वीडियो भी डाल रहा हूँ मैंने जॉगिंग कैसे किया जाए कि 5 मिनट में 50 मिनट का फायदा मिले। इन वीडियोस को भी देखा करें और इसके माध्यम से आप शरीर को कैसे सशक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने शरीर को सशक्त बनाया, उसके ऊपर उम्र का प्रभाव नहीं आता, मुझे थकावट महसूस नहीं होती, ऐसे ही आप भी सीखो, आप भी वही तरीका अपनाओ, क्योंकि मैं जो तरीका आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ, किताबों का लिखा हुआ तरीका नहीं, जिसका मैंने अमल किया, लोगों पे अमल किया, वही तरीका आपको बताता हूँ।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति जीव शांति वनस्पति शांति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सब जीवों का कल्याण करो प्रभु, सबके जीवन में सुख और समृद्धि दे दो दाता। दोनों हाथों पर रखते शरीर के प्रत्येक अंग पर उस प्रभु के आशीर्वाद को महसूस करें। आज का शिविर यही समाप्त होता है। आप सब पधारे, हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम